जय श्री श्याम प्रेमियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल खाटू चमत्कार में। श्याम प्रेमियों, आज जो बात मैं आपसे करने जा रही हूँ उसे गौर से सुनिए, क्योंकि ये कोई साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि बाबा श्याम के दरबार से आया वह आदेश है जो आपकी गरीबी की रेखा को हमेशा के लिए मिटा सकता है। क्या आप भी मेहनत करके थक चुके हैं? क्या आपके घर में भी बरकत नहीं हो रही? तो श्याम प्रेमियों, जब ताला लगा हो तो कितनी भी ताकत लगा लो, दरवाज़ा नहीं खुलता। उसके लिए तो सही चाबी चाहिए होती है, और यह चाबी है 13 फरवरी की आने वाली फागुन मास की चमत्कारी विजया एकादशी। श्याम प्रेमियों, फागुन का महीना तो वैसे ही मेरे श्याम का महीना है, और इस बार की विजया एकादशी एक ऐसा महासंयोग बन रहा है कि अगर आपने चुपचाप गऊ माता को मात्र 2 रुपए का यह गुप्त चीज़ खिला दी, तो जिसकी महिमा हमारे शास्त्रों में लिखी है, यकीन मानिए आपके घर में साल भर धन की वर्षा होगी। आप संभाल नहीं पाएंगे। लोग कहते हैं कि हम बहुत पूजा करते हैं पर फल नहीं मिलता। अरे श्याम प्रेमियों, फल तब मिलेगा जब आप सही समय पर सही वार करेंगे। यह 2 रुपए की चीज़ साधारण नहीं है। इसमें वह शक्ति है जो आपके भाग्य के बंद दरवाजे खोल देगी। श्याम प्रेमियों, वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अगर आज आपने यह रहस्य समझ लिया तो रंग से राजा बनने में देर नहीं लगेगी। आगे बढ़ने से पहले हाजरी बाबा के दरबार में अभी लगा दीजिए। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, जय श्री श्याम। बाबा मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी करो। श्याम प्रेमियों, याद रखना, यह सिर्फ कमेंट नहीं है, यह आपकी यह सच्ची अर्जी है जो सीधे खाटू की गलियों में होती हुई मेरे सांवरिया के चरणों तक पहुंचेगी। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप बाबा की पावन वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि मेरे श्याम की महिमा कहाँ कहाँ गूंज रही है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक बाबा के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा को दर्शाता है। प्यारो, 13 फरवरी 2026 शुक्रवार का यह दिन, जब स्वयं भगवान श्री राम ने भी विजय पाने के लिए एक इस एकादशी का आश्रय लिया था। अगर आप कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं कर सकते, कोई कठिन व्रत नहीं रख सकते, तो घबराइए मत। बस गौ माता की सेवा का यह गुप्त तरीका अपना लीजिए। मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जो शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, जो कर्जा आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, वह सब धुआं होकर उड़ जाएगा। तो चलिए, दिल थाम कर बैठिए और समझिए उस 2 रुपए का रहस्यमयी चीज़ का पूरा विधान जो आपकी ज़िंदगी बदलने आ रही है। श्याम प्रेमियों, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको उस गुप्त विधान के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देगा। आप सब जानते हैं कि फागुन का महीना मेरे सावरिया सेठ का महीना है। इस महीने की एकादशी कोई मामूली तिथि नहीं होती। इसे विजया एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हार को जीत में बदलने की शक्ति रखती है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लंका पर विजय पाने के लिए समुद्र के किनारे व्याकुल थे, तब उन्होंने इसी विजया एकादशी का व्रत करके समुद्र पार करने का मार्ग प्रदर्शित किया था। सोचिए, यह स्वयं भगवान विजय के लिए इस तिथि का सहारा लिए, तो हम आप जैसे साधारण मनुष्य के कष्टों की क्या विसात है। श्याम प्रेमियों, अक्सर लोग पूछते हैं कि मेहनत तो हम बहुत करते हैं, पसीना भी खूब बहाते हैं, पर घर की तिजोरी हमेशा खाली क्यों रहती है? क्यों एक कर्ज उतारना नहीं कि दूसरा चढ़ जाता है? श्याम प्रेमियों, इसका सीधा संबंध हमारे कर्मों और उन बाधाओं से है जो पितृदोष या ग्रहों की चाल के कारण हमारे मार्ग में खड़ी हो जाती हैं। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि मेरे श्याम ने हमेशा कहा है कि हारे का सहारा मैं हूँ, और इस विजया एकादशी
पर वह सहारा आपको गौ माता के माध्यम से मिलने वाला है। गौ माता जिनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास है, जिनकी सेवा स्वयं मेरे गोपाल ने अपने कोमल हाथों से की थी। अब उस 2 रुपए की गुप्त चीज़ के बारे में सुनिए। श्याम प्रेमियों, वह चीज़ और कुछ नहीं बल्कि खड़ी हल्दी की एक गाँठ और थोड़ा-सा गुड़ है। आप कहेंगे बस इतना सा? हाँ प्यारों, श्रद्धा बड़ी होनी चाहिए, वस्तु नहीं। आपको क्या करना है, वह प्रक्रिया गौर से सुनिए। 13 फरवरी शुक्रवार को सुबह जब आप सोकर उठे तो सबसे पहले अपने हाथ की हथेलियों को देखकर ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें। इसके बाद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब आपके मात्र 2 रुपए की हल्दी की गाँठ लेनी है और उसे थोड़े से गुड़ के साथ मिलाकर एक छोटे से टुकड़े के रूप में तैयार करना है। श्याम प्रेमियों, विजया एकादशी के दिन अगर आप गौ माता को यह गुप्त चीज़ खिलाते हैं तो इसके पीछे का विज्ञान और आध्यात्मिक समझिए। हल्दी बृहस्पति ग्रह का प्रतीक है जो सुख और सौभाग्य देता है। गुड़ मंगल और सूर्य को बलवान बनाता है। जब आप इसे गौ माता को खिलाते हैं तो आपके जीवन के सारे अवरोध खत्म होने लगेंगे। लेकिन रुकिए, इसे खिलाने का भी एक विशेष तरीका है। आपको यह ग्रास सीधे हाथ की हथेली पर रखकर गौ माता के मुख के पास ले जाना है और मन ही मन अपनी मन्नत बोलनी है जो बरसों से पूरी नहीं हो रही है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं तो प्रार्थना करें, गौ माता मेरे घर की दरिद्रता दूर करो। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो गौ माता से कहें कि हे गौ माता, मेरी यह अर्जी स्वीकार करो। हे सांवरिया सेठ, मेरी यह अर्जी स्वीकार करो। दोस्तों, एक बात का विशेष ध्यान रखना, एकादशी के दिन गौ माता को खिलाते समय आपके मन में अहंकार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एकदम सेवा भाव होना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि गायों विश्वय मात्रा यानी गाय की विश्व की माता है। जब आप उन्हें कुछ अर्पित करते हैं तो ये सीधा भगवान विष्णु और मेरे श्याम के चरणों में पहुंचता है। इस विजया एकादशी पर शुक्रवार का होना एक सोने पे सुहागा जैसा संयोग है। शुक्रवार लक्ष्मी जी का दिन है और एकादशी नारायण का। जब लक्ष्मी और नारायण एक साथ प्रसन्न हो तो भला धन की कमी कैसे रह सकती है। श्याम प्रेमियों, कई लोग गलती क्या करते हैं, यह एकादशी के दिन गाय की जूठी रोटी या बासी खाना खिला देते हैं। ऐसी गलती भूल कर मत करना। एकादशी पर गौ माता का सात्विक और ताज़ा ग्रास ही होना चाहिए। अगर संभव हो तो 2 रुपए की हल्दी और गुड़ के साथ आप थोड़ा सा भीगा हुआ हरा चारा भी दे सकते हैं। हरा चारा बुध ग्रह को शांत करता है, जिससे आपकी बुद्धि सही दिशा में काम करने लगती है और व्यापार में लाभ होने लगता है। तो श्याम प्रेमियों, हमारे पुराने बुजुर्ग कह गए हैं कि इस दिन शरीर से ज़्यादा आत्मा को जागृत रखना चाहिए। निंदा, चुगली और झूठ से कोसों दूर रहो। श्याम प्रेमियों, यह तो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। कितने ही भक्तों ने इस गुप्त की सेवा करके अपने जीवन में चमत्कार देखे हैं। लोग कहते हैं रातों रात भाग्य बदल गया। श्याम प्रेमियों, जब आप निस्वार्थ भाव से श्याम प्रेमियों, अगर हम बेजुबान जीव की सेवा करते हैं, खासकर एकादशी जैसे पावन दिन पर, तो विधाता को भी अपना लेख बदलना पड़ता है। 13 फरवरी को शुक्रवार के दिन जब आप गौ माता के माथे पर हाथ फेरकर उन्हें यह हल्दी और गुड़ खिलाएंगे तो आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और साक्षात लक्ष्मी जी का वास आपके घर में होगा। श्याम प्रेमियों, फागुन की इस एकादशी पर एक गुप्त बात का ध्यान रखिए। जब आप गाय को खिलाकर वापस आएं तो अपने घर के मंदिर में बाबा श्याम की ज्योत के सामने बैठ जाएं और कम से कम 5 मिनट श्री श्याम देवाय नमः का जाप करें। यह वह समय होता है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा चरम पर होती है। आपकी दी हुई वह 2 रुपए की वस्तु आपके लिए करोड़ों के धन के द्वार खोल सकती है। बशर्त यह है कि आपकी नीयत साफ हो। श्याम प्रेमियों, अब इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। बस अब अपने प्रेम भाव से अपनी एक अर्जी लगा दो। श्याम बाबा,
हमारे सब दुख दूर करना और एक बार फिर से पूरे जयकारे के साथ लिखिए हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। जय श्री श्याम। जय जय श्री श्याम।